अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। गलत अंदाज में तकसीम से सीमा आंध्रा और तेलंगाना जल रहे हैं। तेलंगाना मसले पर गौर के लिए 3 दिसंबर को रियासती काबीना का इजलास। सरदार पटेल को हैदराबाद की तहजीब व सकाफत से थी नफरत। महेश कोऑपरेटिव बैंक मलकाजगिरी में सरके की संगीन वारदात। 4 करोड़ रुपए मालियाती 14 किलो वजनी तिलाई जेवरात का सरका। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर फूट डालो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मरकज ने आबी तकसीम के मसले पर रियासतों के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर दिए हैं। पार्टी के एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि आबी शराकतदारी के मसले पर रियासतों के दरमियान सफ आराई जारी है। कांग्रेस ने भाइयों, बरादरियों, जात पात और रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा कर दिया है, क्योंकि वो तकसीम करो और हुकूमत करो की हिकमत अमली पर अमल पेरा हैं। मोदी ने मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि दरियाए नर्मदा से राजस्थान को काफ़ी मकदार में पानी हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान नर्मदा का ज़्यादा पानी हासिल कर सकता है, लेकिन इसे हासिल नहीं हो रहा है, जिसका जिम्मेदार मरकज है। नरेंद्र मोदी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत ने इस फाइल को बालाए ताक रख दिया है और सरदार सरोवर डैम्स के गेट्स की तनसीब में ताखीर कर रही है। काम की तकमील पर राजस्थान को ज्यादा पानी सरबराह किया जा सकता है, लेकिन मरकजी हुकूमत इस मसले पर भी सियासत कर रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के मसले से इस अंदाज में निमटना है कि सीमा आंध्रा और तेलंगाना दोनों इलाके जल रहे हैं। हालांकि दोनों की जबान एक है, लेकिन पानी की तकसीम के मसले पर इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी तरक्की की पॉलिसियां चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव की दरख्वास्त जमानत की समाअत से इत्तेफाक कर लिया। लालू प्रसाद चारा स्कैंडल मुकदमे में मुजरिम करार दिए जाने के बाद 5 साल की सजाए कैद भुगत रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस पी सत्यास्वम और जस्टिस रंजन गोगोई पर मुश्तमिल बेंच ने सीबीआई को हिदायत दी है कि वो जवाबी हलफनामा दाखिल करें। इसके लिए इसे 2 हफ्ते की मोहलत दी गई है और मुकदमे की समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। सीबीआई ने ही चारा स्कैंडल मुकदमे की तहकीकात की थी। सीनियर एडवोकेट रामजेठ मेलानी ने लालू प्रसाद की पैरवी करते हुए आरजेडी के सरबराह की जानिब से कहा कि इस मुकदमे में मुजरिम करार दिए हुए 44 में से एक मुजरिम वो भी हैं, लेकिन वो वाहिद शख्स हैं जिनकी दरख्वास्त जमानत तहत की अदालत और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में अपील मुस्तरद की गई है। लालू प्रसाद, जिनकी पार्लियामेंट की रुकनियत इस मुकदमे में मुजरिम करार दिए जाने के बाद मनसूख कर दी गई है, सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें इनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई है। तक़सीम आंध्र प्रदेश के अमल पर निगरानी के लिए कायम करदा मरकजी वजारती ग्रुप के सरबराह और मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे की जानिब से तेलंगाना मसऊदा बिल को 4 दिसंबर तक क़तियत दिए जाने के ऐलान के बाद रियासती काबीना इससे एक दिन कबल इजलास मुनक़िद करने पर गौर कर रही है। रियासती काबीना का इजलास 3 दिसंबर को हो सकता है, जिसमें रियासत की तक़सीम के अमल का जायजा लिया जाएगा। तक़सीम रियासत की चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी शिद्दत के साथ मुखालिफत कर रहे हैं। मरकजी वजारती ग्रुप की जानिब से 3 दिसंबर को अपनी रिपोर्ट को खतियत देकर मरकजी काबीना को पेश कर देगी और मरकजी काबीना के इजलास में इस रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी। दूसरी जानिब यह मसऊदा बिल रियासती असेंबली को 10 दिसंबर को रवाना किया जाएगा। इस पस मंजर में रियासती काबीना का एक इजलास होगा, जिसमें तेलंगाना मसले का जायजा लिया जाएगा। समझा जा रहा है कि सीमा आंध्रा के मरकजी वज़रा और कांग्रेस के रियासती कायदीन ने तक़सीम रियासत के खिलाफ अपने मौक़िफ़ में नरमी पैदा कर ली है। तेलंगाना के वज़रा ताहम इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर को तरगीब देने की कोशिश करेंगे कि वो तेलंगाना की तश्कील के सिलसिले में मरकज़ के साथ ताउन करें। ताहम वज़ीर आला ने यह वाज़ेह कर दिया है कि नतायज चाहे कुछ भी हों, वो तेलंगाना बिल की मुखालिफत करेंगे। किरण कुमार रेड्डी रियासत की तक़सीम के खिलाफ हिकमत अमली अख्तियार कर रहे हैं, जबकि इन्हें इस मुखालिफत की पादाश में अपने ओहदे से महरूम होने का भी अंदेशा है। मुमताज़ कानूनदा व सियासी मुबस्सिर
एजी नूरानी ने कहा कि हिंदुस्तान के पहले वजीर दाखिला सरदार पटेल एक पक्के हिंदू कौमपरस्त थे, जिन्होंने साबिक रियासत हैदराबाद के साथ एक मुस्लिम रियासत की तरह सलूक किया और इसकी तहजीब व सकाफत से नफरत की। जनाब नूरानी ने जिनकी किताब द डिस्ट्रक्शंस ऑफ हैदराबाद का हैदराबाद के जुबली हॉल में रस्म इजरा अमल में लाते हुए कहा कि पटेल ने ऐसे वक्त पुलिस एक्शन का हुक्म दिया था जब इख्तिसादी नाकाबंदी का आगाज हुआ था और हुजूर निज़ाम कई अफराद के दबाव के नतीजे में हैदराबाद रियासत के हिंदुस्तान में इंजमाम के लिए रजामंद हो गए थे। रस्म इजरा सदरनशीन इनाडू ग्रुप रामोजी राव ने अंजाम दिया। नूरानी ने 1948 में पुलिस एक्शन की नौबत आने के वाक़यात का अहाता करते हुए कहा कि हैदराबाद में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। नूरानी ने अपनी किताब में कत्लेआम पर सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट का मुकम्मिल मतन भी पेश किया। माहिर कानून ने कहा कि पंडित नेहरू एक पक्के सेकुलर हिंदुस्तानी कौमपरस्त थे, जबकि पटेल एक पक्के हिंदू कौमपरस्त थे। नेहरू जहां सरोजनी नायडू को पसंद करते थे, जो हैदराबादी सकाफत व तहजीब खास कर उर्दू जबान से मानूस थी, तो पटेल इन्हें अजनबी समझते थे और नफरत करते थे। नूरानी ने निशानदेही की कि एम मुंशी को, जो कांग्रेस के आरएसएस में जासूस थे, किस तरह हैदराबाद में हिंदुस्तान का एजेंट जनरल नामजद किया गया। जनवरी 1948 में पटेल ने तकरीर में मौलाना आज़ाद की हुब्बुल वतनी को निशाना बनाया था और आरएसएस और महासभा को कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने की दावत दी थी। नूरानी ने कहा कि पटेल ने हैदराबाद रियासत के खिलाफ पुलिस एक्शन का फैसला करते हुए नेहरू से कश्मीर पॉलिसी इख्तियार करने का इंतकाम लिया। सेक्रेटरी जनरल टीआरएस व साबिक रुकने पार्लियामेंट के शवराव ने कहा कि 29 नवंबर 2009 को सदर टीआरएस के चंद्रशेखर राव की जानिब से मरण व्रत का आगाज करने के बाद 9 दिसंबर 2009 को मरकजी हुकूमत ने अलहदा तेलंगाना कायम करने का ऐलान किया था। बारदा मरकजी हुकूमत ने सीमा आंध्रा के सियासी कायदीन के दबाव के बाद अलहदा तेलंगाना कायम करने के ऐलान से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली थी। उन्होंने कहा कि 29 नवंबर 2009 तेलंगाना की तारीख में केसीआर का मरण व्रत का वाक़ा सुनहरी हुर्फों से लिखा जाने लगा। टीआरएस ग्रेटर हैदराबाद कमेटी की जानिब से इंदिरा पार्क पर एहतजाजी दीक्षा दिवस का इनेकाद किया गया। इस दीक्षा में टीआरएस के कायदीन और तेलंगाना सियासी जेएसी के ओहदेदारों ने शिरकत की। के केशव राव ने कहा कि 29 नवंबर 2009 के केसीआर के मरण व्रत के आगाज करने के बाद तेलंगाना के अवाम, बिलखुसूस तेलंगाना के तलबा और सरकारी मुलाजमीन मुत्तहद होकर केसीआर मरण व्रत की तायीद करते हुए इलाके तेलंगाना में एहतजाजी मुजाहरे किए। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम जल्द हो जाएगा। तेलंगाना के अवाम को इस रियासत की अज़सरनो तामीर करने के लिए तेलंगाना की हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। मलकाजगिरी के इलाके एएस राव नगर में जुमे की सुबह सरके की संगीन वारदात पेश आई। तफसीलात के बमुजिब महेश कोऑपरेटिव बैंक एएस राव नगर ब्रांच में सुबह की अवलीन सातों में नामालूम अफराद जाली कुंजियों से शटर खोलकर दाखिल हुए और स्ट्रांग रूम का वजनी खुफल तोड़कर 4 करोड़ रुपए मालियती 14 किलो सोने का सरखा करके फरार हो गए। इत्तला मिलते ही ब्रांच मैनेजर बैंक पहुंच गए और मुआयने के बाद पुलिस मलकाजगिरी को इस वाक़े की इत्तला दी। डीसीपी अलवाल और दीगर ओहदेदारों ने बैंक का मुआयना किया और वाक़े की तफसीलात हासिल की। डॉग स्क्वाड और क्लोज टीम को तलब करके इब्तदाई तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इंस्पेक्टर मलकाजगिरी ने एक मुकदमा दर्ज करके बैंक के सिक्योरिटी गार्ड रामलू को हिरासत में लेकर पूछताछ का आगाज किया। पुलिस बैंक के सीसी कैमरों के फुटेज की मदद से सारिकों की निशानदेही की कोशिश कर रही है। इस वाक़े के बाद कई गाहक बैंक पहुंच गए, ताहम तहकीकात के पेश नज़र कोई कारोबार नहीं हो सका। बैंक के जनरल मैनेजर वीएस शर्मा ने बैंक के मुआयने के बाद बताया कि बैंक में सीसी कैमरे, अलार्म के अलावा सुबह व शाम सिक्योरिटी गार्ड्स को तैनात किया गया था। रिजर्व बैंक की हिदायत के मुताबिक सिक्योरिटी में कोई कमी या कोताही नहीं की गई थी। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नवदीप सिंह ग्रेवाल ने इब्तदाई तहकीकात में बताया गया कि बैंक हुक्काम की गफलत व लापरवाही के बाद सरके की ये संगीन वारदात पेश आई, क्योंकि हुक्काम ने बाहर ना तो सिक्योरिटी गार्ड को तैनात किया और न ही सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। डीसीपी ने बताया कि गोल्डन लोन के रिकॉर्ड्स की जांच की जा रही है ताकि मसरूफा सोने की हकीकी मकदार मालूम की जा सके। बताया गया है कि सारिकों ने बैंक में दाखिल होते ही मिर्च का पाउडर छिड़क दिया था ताकि डॉग स्क्वाड को कोई सबूत ना मिल सके। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के तार भी काट दिए थे। सारिकों ने बैंक में मौजूद 22 लाख रुपए बैंक बैलेंस को हाथ नहीं लगाया। कमिश्नर साइबराबाद सीवी आनंद ने बताया कि सिक्योरिटी इंतजामात में कोताही पाई गई
तो बैंक इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोरी तेरे प्यार में के फ्लॉप हो जाने के बाद करीना कपूर ने कहा कि हीरोइन के बाद इस फिल्म के फ्लॉप होने का इन्हें बेहद अफसोस है। जब इनसे पूछा गया कि क्या वो ऐसा महसूस नहीं करते कि इन्होंने अपनी पुरानी फिल्म जब वी मेट के अपने गीत के किरदार को दोहराने की कोशिश की है, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बास फिल्म बेनों को ये जरूर महसूस हुआ होगा कि वो करीना कपूर को एक बार फिर गीत के ही किरदार में देख रहे हैं, लेकिन कहानी पर गौर किया जाए तो ऐसा महसूस नहीं होगा। बहरहाल ऐसा वक्त हर अदाकार व अदाकारा की जिंदगी में आता है जब इस पर यह लेबल लग जाता है कि वो अपने किरदारों को दोहरा रहे हैं। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार साहब, जो मेरे दादा राज कपूर जी के करीब तरीन दोस्त थे, इन पर भी ये लेबल लग गया था कि वो सिर्फ अलमिया अदाकारी ही कर सकते हैं। करीना कपूर ने कहा कि अलमियादारी करते करते खुद इनकी शख्सियत बुरी तरह मुतासिर हुई थी और वो नफ्सियाती मरीज जैसे हो गए थे, जिस पर इनके खानदानी डॉक्टरों ने इन्हें अपनी आइंदा चंद फिल्मों में हल्के फुल्के मज़ाहिया किरदार अदा करने पर जोर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि दिलीप साहब ने आज़ाद और कोहिनूर जैसी हिट फिल्मों में काम किया। विकेटकीपर बैट्समैन दिनेश कार्तिक को जनूबी अफ्रीका के दौरे पर जाने वाली हिंदुस्तानी टीम में जगह नहीं मिली, मगर वो खुश हैं। बालाखिर उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे अहम ट्रॉफी जीत ली। दीपिका पल्लिकल के साथ इनकी मंगनी हो गई। पहली बीवी के साथ तल्ख हालात में तलाक के बाद कार्तिक ने क्रिकेट पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला किया था। दिनेश कार्तिक दीपिका के फिटनेस कोच के तहत ट्रेनिंग हासिल करते रहे और उन्होंने सफ़े अव्वल की हिंदुस्तानी स्क्वैश खिलाड़ी को पाया और शादी का फैसला किया। दिनेश कार्तिक की उम्र 28 साल और दीपिका पालेकल की उम्र 22 साल है और दोनों ने गुज़िश्ता हफ्ते चेन्नई के ग्रैंड होटल में मंगनी कर ली। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।